हेलो एवरीवन, दिस इज़ 100 डे चैलेंज फॉर 100 ट्रिक्स एंड टुडे इज़ डे नंबर 10। तो यहाँ पे मैं आपके लिए 10th नंबर का ट्रिक लेके आया हूँ, डेट इज़ पी ब्लॉक एलिमेंट से ये ट्रिक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आपने शायद अगर नीट और जेडब्ल्यू का सिलेबस देखा होगा तो इस सबसे ज़्यादा मार्क्स वेटेज यही चैप्टर का दिया जाता है। डेट इज़ 4 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, 16 मार्क आपको दिलाएंगे। तो यहाँ पे मैं 15 ट्रिक आपके लिए लेके आया हूँ। देख लेते हैं कौन कौन सी ट्रिक है। पहले हम लोग बात करने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो शायद आपने ये वर्ड सुनने से पहले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है? अब इनर्ट पेयर क्या होता है, जैसे कि आप 7th नंबर के पीरियड में जाते हो, 6th एंड 7th नंबर पे, तो वहाँ पे क्या होता है, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स चालू होते हैं। तो जितना भी है, जैसे कि अगर हम लोग थैलियम की बात करते हैं तो इसके एफ ब्लॉक में भी इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। ठीक है, अब एफ ब्लॉक में जाते हैं तो आप ऐसे समझ लीजिए NH2N NP1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2N1। अगर मैं इसकी बात करता हूँ डिटेल में तो ऐसा आप समझिए कि पहले था ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 इलेक्ट्रॉन S के और 1 इलेक्ट्रॉन P का। अगर मैं बात करता हूँ थैलियम में तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये क्या है, बॉन्डिंग में काम नहीं आएंगे, सिर्फ वो 1 इलेक्ट्रॉन ही जाके सबमिट होगा। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर बढ़ गया है। नंबर बढ़ गया तो आपको पता है कि साथ साथ में क्या बढ़ जाएगा, उसके प्रोटॉन्स बढ़ जाएंगे। और साथ साथ में अगर प्रोटॉन्स बढ़ चुका है तो आप इतना याद रखिएगा कि प्रोटॉन्स बढ़े हैं तो क्या हो सकता है, आप याद रखिए कि प्रोटॉन्स बढ़े हैं तो क्या हो सकता है, साथ साथ में ये जो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी है, पावर है, वो बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके रखेगा, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रिमूव हो पाएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाता है, +1। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं स्टार्टिंग की, तो स्टार्टिंग में एटॉमिक नंबर कम रहता है, नंबर कम है तो प्रोटॉन्स कम है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी कम रहती है, जिसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन निकल जा रहे थे और इसीलिए हम इसको बोलते थे +3 इफेक्ट। तो याद रखिएगा, जैसे कि मैं ऊपर की बात करता हूँ तो +3 इफेक्ट जो है वो स्टेबल है, और जैसे जैसे आप नीचे जाओगे +1 इफेक्ट जो है वो स्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करें तो अगर आपको बोला गया है +3 इफेक्ट के लिए तो ऊपर आना है आपको स्टेबल, और अगर +1 की बात किया तो नीचे जाना है, वो होगा आपके लिए स्टेबल। ठीक है, अगर मैं बात कर लेता हूँ सेकंड जो है ये डेट इज़ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड के बारे में है। यहाँ पे ऑक्साइड्स आपको दिए गए हैं, 5 ऑक्साइड दिया गया है और आपको बताना है कि कौन सा ऑक्साइड यहाँ पे बेस्ट है। तो आपको देखिए ध्यान से, ये 5 कंपाउंड हम लोग देखते हैं अगर, तो इसमें 5 में से आपको क्या लगता है कौन सा बेस्ट होगा, कौन सा सही है? डैट इज़ दिस वन। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, आप ऐसे याद रखिए, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है वैसे वैसे ऑक्साइड की प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन है, देन फॉस्फोरस है, देन तो ये नाइट्रोजन जो है फैमिली का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। आप ऐसे समझ सकते हो कि ये बॉन्ड जो है सबसे स्ट्रॉन्ग बना के रखा होगा, इसीलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल है। इनके बॉन्ड लेंथ बहुत लंबी होगी तो इजीली टूट सकती है और इसीलिए ये स्टेबिलिटी में कमज़ोर है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ रिड्यूसिंग पावर की, तो रिड्यूसिंग पावर मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, शायद आपने पढ़ा होगा, जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। या आप ऐसा भी समझ सकते हो कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जैसे कि हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे जैसे दिखेगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं रिड्यूसिंग पावर की, तो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर किसकी है, एल्युमिनियम की है, क्योंकि वो ग्रुप में सबसे स्टेबल पाया जाता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, और इसको रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स इसमें से सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, तो इसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है। अगर मैं बात करता हूँ नॉर्मल हाइड्रोजन के हिसाब से रिड्यूसिंग पावर की, तो किसकी ज़्यादा होगी, इसकी होगी। कैसे आप बता सकते हो, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, इसके साथ इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाती है और इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए आपको जल्दी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो ये था रिड्यूसिंग पावर के ऊपर। आप ये सीरीज़ याद रखिए, कैसे भी करके, ज़्यादा करके एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, हाइड्रोजन वाली सीरीज़ के साथ कोई भी कुछ भी रख लेंगे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे रिड्यूसिंग पावर जो है
बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो हर बार पूछा जाता है एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर, तो एसिडिक ऑर्डर जो है उसके ऊपर अगर हम लोग बात करते हैं तो एसिडिक मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन एसिड शायद आपने सुना होगा, एंड बेस मतलब होता है OH माइनस। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन आइटम को हम लोग को रिमूव करना है। किस में से हाइड्रोजन आइटम जल्दी रिमूव हो जाएगा, इन सब में से ध्यान से देखिएगा, तो इसमें से जल्दी रिमूव हो जाएगा। रीज़न क्या है, इनका जो बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ वो बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि साइज़ बड़ी है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, तो बॉन्ड लेंथ जो है वो बड़ा रहेगा। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है मतलब बहुत पास इलेक्ट्रॉन होंगे, छोटा बॉन्ड होगा, तो इसको तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ये जल्दी टूट जाएगा। और ये अगर जल्दी टूट जाता है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें से हाइड्रोजन सबसे जल्दी निकल जाएगा, और सबसे जल्दी निकल जा रहा है तो इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हुई। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन सबसे पहले किस में से निकलता है, आई में से निकलेगा, क्योंकि उसकी साइज़ बड़ी है और इसीलिए हाइड्रोजन इजीली रिमूव हो सकता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इनकी ज़्यादा हो, ये जल्दी एसिड बन सकते हैं। यहाँ पे भी वही काम था कि आप याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा H इसमें से निकलता था, इसीलिए रिड्यूसिंग पावर इसकी ज़्यादा थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ वही जो अभी हमने बात किया, याद क्या रखना है आपको, हाइड्रोजन रिमूव करवाना है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करनी है। अगर मैं इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करता हूँ तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है, और सबसे कम कौन है, ये है। अब ये चीज़ सिंपल सी बात है कि जैसे हम नीचे जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती चली जाती है, मतलब बॉन्ड दूर दूर हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे तो जल्दी टूटेंगे और इसमें से हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो ये रीज़न है कि हमारा जो है सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी होगी और सबसे कम वाटर की होगी। अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करता हूँ तो ऑक्साइड्स में अगर देखने जाए तो ऐसा कुछ है, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे N2O3 है, P2O3 है और AS2O3 है। यहाँ पे 3 ऑक्साइड्स आपको मिलेंगे। याद क्या रखना है, जब यहाँ पे सेम एलिमेंट हो तो आपको क्या याद रखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जो अभी हम लोग पीछे देख के आ रहे थे। ठीक है, तो कैसे याद रखना है आपको, डिफरेंट एलिमेंट है तो ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से देखना है। यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट सेंटर जो है डिफरेंट एलिमेंट आपको दिख रहा है, तो आपको क्या देखना था, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से देखना था। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम निकल रहा है, तो हम लोग क्या देख सकते हैं, दूसरा हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन की है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा हुई, इसकी। ये चीज़ याद रखिएगा अपने दिमाग में। अगर मैं ये एसिडिक स्ट्रेंथ की दूसरे की बात करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट आपको अलग अलग मिल रहा होगा, ऑक्सीडेशन नंबर सब पे अलग अलग मिल रहे हैं, +1 +2 +3 +4 +5। ये शायद क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपको आता होगा। तो यहाँ पे याद रखना है कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा वैसे वैसे आपको पता रहना चाहिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी होगी, सबसे कम इसकी होगी। तो ये था सिंपल सा एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। यहाँ पे देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ मुझे बताइए कि किसकी सबसे ज़्यादा होगी। डिफरेंट एलिमेंट है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे लॉजिक क्या लगा सकते हो आप, ये लॉजिक ऑक्सीडेशन स्टेट सेम निकल रहा है सब में, +3 +3, तो क्या कर सकते हो फिर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, बोरॉन फैमिली। हम लोग नीचे से ऊपर आते हैं तो बढ़ती है, तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी सबसे ज़्यादा है। अब ये चीज़ मैं बेसिक के लिए बात करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बेसिक में आपको क्या याद रखना है कि हमें OH रिमूव करवाना है। OH किस में रिमूव हो जाएगा, वही सिंपल सा लॉजिक है जिससे ही आप H रिमूव करवा रहे थे। जैसे मैंने आपको बोला कि H कैसे रिमूव करा रहे थे, साइज़ बड़ी है, बॉन्ड वीक हो जाएगा और इजीली H रिमूव हो जाएगा। यही लॉजिक हमें यहाँ पे लगाना है कि साइज़ बड़ी किसकी होगी, जैसे हम नीचे आएंगे वैसे साइज़ बढ़ेगी, मतलब इसकी साइज़ बड़ी है। अगर थेलियम की साइज़ बड़ी है तो उसका जो बॉन्ड होगा बनेगा वो भी बहुत लंबा होगा और बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो सबसे कम होगी। तो इसमें से बॉन्ड तोड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बॉन्ड जल्दी टूटेगा तो OH जो है जल्दी बाहर निकलेगा। तो सबसे जल्दी बेसिक कौन बन जाएगा, ये। तो बेसिक कैरेक्टर किसके सबसे ज़्यादा हैं, इसके। और सबसे कम इसके क्यों हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड
फॉर्म करता है जल्दी निकलेगा नहीं। तो ये सीरीज़ आपको याद रखना है, सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर्स की बात करता हूँ, क्या याद रखना है आपको? सिंपल सा जानना है आपको, देखना है साइज़ किसकी सबसे बड़ी होती है, साइज़ इसकी सबसे बड़ी होती है, बॉन्ड इसके सबसे जल्दी टूट सकते हैं। जल्दी टूटेंगे तो आप याद रखिएगा कि सबसे पहले क्या हो सकता है, ये रिमूव हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकाल सकते हो आप। और बेसिक कैरेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा बेसिक ये होगा। अगर आपको OH ना मिले कंपाउंड के अंदर तो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखने का सबसे कम जिसकी है वो सबसे ज़्यादा बेसिक है। आयनाइजेशन एनर्जी की हम बात करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। शायद आप समझिए सोडियम में से सोडियम प्लस बनना, ठीक है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकल गई है, तो इस एनर्जी को जो हम लोग एनर्जी लगाएंगे कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो, उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। किसकी सबसे ज़्यादा होती है? हमें पता है कि जैसे नीचे से ऊपर आओगे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, तो सबसे ज़्यादा किसकी है? बोरोन की है। अब मैंने आपको पीछे स्टार्टिंग में बता दिया था कि थैलियम जो है वो F ब्लॉक एलिमेंट में काउंट हो जाता है नीचे, क्योंकि 7th एंड 6th सीरीज़ आपको सिखाया मैंने, चालू होता है, इनर्ट पे रिफ्लेक्ट होता है। इलेक्ट्रॉन्स जल्दी रिमूव नहीं हो पाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स जल्दी रिमूव नहीं हो पाएंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो आप याद रखिएगा कि बोरोन के बाद कौन आता है? थैलियम आता है, उसके बाद एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम आता है। ये याद रखिएगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे। इस रिलेटेड आपको पक्का एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट इज़ थर्मल ऑर्डर स्टेबिलिटी। थर्मल ऑर्डर स्टेबिलिटी मतलब आप गर्म करोगे तो सबसे पहले बॉन्ड किसका टूटेगा, ये चीज़ की बात की गई है, ठीक है। तो थर्मल ऑर्डर स्टेबिलिटी, सबसे ज़्यादा हीट पे कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है? जिसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो कौन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ये याद रखिएगा, फ्लोरीन जो है सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, तो सबसे स्ट्रॉन्ग ये रहेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा हुई। सबसे कम किसकी हुई? HI की। तो ये लॉजिक है, सिंपल से लॉजिक। यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, सबसे ज़्यादा कौन है? फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए ये थर्मल स्टेबिलिटी इसकी सबसे ज़्यादा है। अगर मैं बात करता हूँ बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर की, तो बॉइलिंग पॉइंट कैसे याद रखना है आपको? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे मास बढ़ता है, एक चीज़ आपको याद रखना है, जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। आप ऐसे समझिए कि 1 जन के लिए चाय बना रहे हो, 50 जन के लिए चाय बना रहे हो, तो सबसे ज़्यादा हीट किसको देना पड़ेगा? 50 जन वाले में, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, ठीक है। ऐसे याद रखिए, जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है। जैसे हम नीचे आते हैं वैसे वैसे मास बढ़ता है, तो यहाँ पे इसका मास सबसे ज़्यादा होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा होगा, ऐसा लॉजिक है। तो ये सही है, सीरीज़ ऐसे ही आएगा। यहाँ एक एक्सेप्शन है वाटर के ऊपर। वाटर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में काउंट होता है, मतलब छोटे छोटे बॉन्ड एक साथ आके स्ट्रॉन्ग बनाते हैं वो। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट की मैं बात करूँ तो इसकी होगी, देन इसकी होगी, देन इसकी एंड देन इसकी। तो ये चीज़ याद रखिएगा, वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड। सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है। HF भी है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। याद रखना है, नीचे जाना है तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ेगा, सही सीरीज़ था, पर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से HF सबसे पहले, फिर ये और फिर ये, ठीक है। तो ये थे हमारे 15 ट्रिक जो मैं आपको यहाँ पे लेके आया हूँ। हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हुई हैं। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा तो सबको समझ में आएगा और सबके साथ शेयर कीजिएगा। Stay safe, stay curious. I'll see you guys tomorrow and share this trick with everyone. Thank you so much.